ईशान भाई, ये लोग सब लोग आए थे, फोकट लोग। और उन लोग को मतलब नीचे जो वाले थे उन लोग ने नीचे पूरी फील्ड के रखे थे कि मेरे घर पे कौन कौन आ रहा है। तब कहाँ से मालूम पड़ा आपको कि मेरे घर पे कौन कौन आया है? लिटरली फोन पे बोला गया है कि गुंडे लोग को बुलाइए नीता ने, मैं नहीं आऊंगा। अरे गुंडे थोड़ी ना, वो मेरे दोस्त थे जो मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तो वही लोग आएंगे ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। जब मुझे मार पड़ी है, मैं उनको फोन कर रही हूँ कि मुझे मारा है, भागा है, तो वो सब चक्कर में फिर हम लोग ने कॉल किए जो इंसान से वो रिकॉर्डिंग पे बात मतलब फ़ोन पे बात कर रहे, तो वो भी हम मेरे डैड के ही बहुत खास है माशाल्लाह। तो उनको मैंने फ़ोन की बिकॉज उनने मुझे बोले थे कि कभी भी। और हाँ गाइज, इससे पहले जब मैंने आप लोग को बताई थी 20 तारीख को, मैं 4 तारीख के बाद से 20 तारीख को मैं मेरी मम्मी के घर पे गई, जो इसने बहुत तमाशे कर दिया था कि तू तेरी माँ के घर पे क्यों जा रही है। तो मैंने एक ही टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि चल मैं मेरी माँ के घर पे कभी नहीं जाऊँगी, तू वो औरत का नाच छोड़ दो। तो ये चीज़ मैंने उनको भी फ़ोन करके बोली, जो भाई है मेरे डैड के जो दोस्त है, उनको मैंने फ़ोन करके बोली कि देखो भाई, ये मेरे से लड़ रहा है अभी भी। आपने मुझे बोले थे 4 तारीख के बाद कि कुछ भी होगा तो मुझे बोलना। तो मैंने उनको फ़ोन करी, मैंने उनको सब बताई। उन्होंने मुझे बोले ठीक है मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। मैंने बोली इतना जिम करता है, तो उनने भी सामने से मेरे को एक ही चीज़ बोले, हाँ मैंने भी उसको बीच में एक ओपनिंग में बुलाया था और आते साथ जैसी 8-9 बजे तो खलबली मच गई थी उसमें कि जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। बात करता हूँ, टाइमिंग चेंज करने बोलता हूँ, बस मैंने इतना ही बोली थी टाइमिंग। और आप लोग गाइस व्लॉग जाके देख सकते हो, 4 अगस्त के बाद से मैंने कोई भी व्लॉग में वो औरत को ली हूँ या मैं उसके साथ दिखी हूँ। क्योंकि जब मैं कंफर्म हुई हूँ, और ये जो बोला जा रहा है ना कि मैं नीचे घूम रही थी और फिर इन्होंने देखे, नहीं, मेरे पास उसकी वीडियो है, कोर्ट में देखना। वो वीडियो तो मैं नहीं डालूंगी, दैट इज अ सीक्रेट वीडियो जो तो मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ी हूँ, घर से निकलते हुए, चैट में लिखते हुए घर के बाहर आ गया हूँ, जो सेम टेक्निक आप मुझसे मिलने के लिए यूज़ करते थे। तो इतनी तो बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं कि मैं वो ऑनलाइन डाल दूंगी। वो एकदम तगड़ा सबूत है मेरा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि शक कैसे, वो तगड़ा सबूत है, वो तो मैं कोर्ट में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। और रही बात हाँ, तो उनसे तभी भी उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बोले थे वो मुझे डिवोर्स भी दे देगी ना तो मुझे चलेगा, बट मैं टाइमिंग्स जिम की चेंज नहीं करूँगा। इफ़ आई एम इनसिक्योर, if my husband will be insecure about some other man, I will make sure that that person, my husband will never feel that way. वो क्यों फील कर रहा है, क्यों नहीं फील कर रहा है, मैं बैठ के समझूंगा, मैं समझूंगी, ओके, एज अ वाइफ। बट मुझे यहाँ पर कोई समझना ही नहीं चाह रहा था। सब एक ही चीज बोल रहे थे, तेको डिप्रेशन है, तू पागल है, तेको कुछ समझ में नहीं आता, तेको एंजाइटी। और मेरी मजाक उड़ाया जाता था, मेरी बीमारी का, मेरे डिप्रेशन का, मेरे एंजाइटी का मजाक उड़ाया जाता था। और यही बोला जाता था कि तेरे दिमाग में कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में सिर्फ गू भरा हुआ है, तेरे दिमाग में शक भरा हुआ है। जब अगर शक भरा हुआ होता तो इतनी सारी लड़कियां हैं, आरती है, बहुत सारी लड़कियां हैं भाई हमारे ग्रुप में, हर किसी के साथ आप बैठे हो। मैंने किसी के साथ क्यों नहीं शक की? उसी के साथ क्यों की जिसके साथ आप 3-3 घंटा जिम में थे। हालांकि आप 3 घंटा भी नहीं, सिर्फ 2 घंटा रहते थे और 1 घंटा उसके घर पे। बॉक्सिंग क्लासेस वही टाइम पे, सुबह के टाइम पे क्यों जाना है? 7:30 से 8:30 से 11:30, जब सामने वाले के घर पे मेल सदस्य ना है तब। और मैंने एक और चीज़ गाइस नोटिस की थी कि जब भी उनके घर पे जो औरत है, उनके घर पे उनका मेल सदस्य नहीं रहता था, तब इसको बहुत खुजली काटती थी कि मैं उनके घर जाऊँ। मैंने तभी भी बैठ के समझाई थी कि मुझे नहीं पसंद है, जब वो औरत के घर पे कोई आदमी नहीं है तो मेरा आदमी क्यों जाए वहाँ। तभी भी मुझे बोला गया था, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है यार, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। और कितना तुम देखो कैसी बात कर रहे हो, उखाड़ लो। यही सेम चीज़ गाइस मेरे को लॉयर के पास से जाकर बात करके आने के बाद मुझे बोली गई थी, नोटिस भेज, देखता हूँ तू मेरा क्या उखाड़ सकती है, नोटिस भेज, देख तेरा क्या उखाड़ सकती है, तेरे चप्पल घिसवा दूंगा, ये सब बोला गया था। तो और फिर जाके ड्रॉर तोड़ने की एक्टिंग, क्योंकि ड्रॉर में। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी माँ होती तो मैं जोहान के अकीके के पैसे, मैं जोहान के हर एक चीज़ के पैसे अभी तक क्यों संभाल के रखती? मैं उसकी सारी ईदी मैंने जमा करके रखी हूँ। हालांकि गोल्ड प्लैटिनम जो भी जोहान के लिए लेना रहता था वो मैंने प्लान आउट की कि ले के रखते हैं जोहान के लिए। तो अगर मुझे खाना होता तो वो पैसे मैं कब का खा के उड़ा के एकदम छू हो गई होती। क्यों मैंने संभाल के रखी? देयर इज़ अ रीज़न, राइट? मैं किसी की अमानत में खाना, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, मैं
कसम ऐसा खाती हूँ, बट मेरे को जिसकी कसम आप बोलो मैं खाने के लिए रेडी हूँ। ये जो बात है, ये जो झूठ बोली जा रही है, ये मैंने ही रखी थी बात कि हम 3 अकाउंट में एक एफडी बनाते हैं जोहान के नाम का, उसमें मैं पैसे रखूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको उड़ा दूंगी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं उड़ाने का, मैं उसमें रखूंगी पैसे। मुझे मेरे बच्चे के पैसे का हक नहीं मारना है। मैं अभी भी कमा रही हूँ, तो मैं क्या उसके पैसे, लिटरली उसका एक कोलैबोरेशन जो आया था, मैंने उसके पूरे मतलब उसके पूरे पैसे जो आए थे, वो पूरे पैसे भी उठा के ऐसी कैसी रख दी हूँ, क्योंकि वो उसकी कमाई है, वो मेरी नहीं है। मैं कभी नहीं करूँ ये चीज़। क्या क्या कुछ तो सेंसलेस बात, सेंस वाली बात करो यार, क्या प्रूफ्स ला रहे हो। और गाइज आप लोग ने तो लोगों का चेहरा देख लिया, स्नैपचैट पे कुछ और, यूट्यूब पे कुछ और। मैं तो जहाँ जो जैसी जो हूँ मैं वही दिखा रही हूँ ना, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो स्नैपचैट हो। मेरे में पर्सनालिटी स्विच और ऐसी वाली है ही नहीं। लोग आते हैं व्लॉग में एकदम सीधे साधे बनने, बिकॉज लोगों को मालूम है कि यूट्यूब पे अलग हो रहा है, स्नैपचैट पे अलग हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें दिखाओ ताकि लोग कंफ्यूज हो, और वो कंफ्यूजन में व्यूज़ आए, वो कंफ्यूजन में वो आए, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट्स आए। और लोगों को नेगेटिव फेम चाहिए था गाइस, क्योंकि उनको बिग बॉस में जाना है।